दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस ट्रिकी क्लासेस पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो दोस्तों, महावीर ने जो है वो प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी में स्थित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, इन सभी को। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो दोस्तों, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों, स्तनधारी वर्ग के जंतु जिसका तापमान, रक्त का तापमान अधिक होता है, वो दोस्तों बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायनासोर थे। तो दोस्तों, डायनासोर जो थे वो मिसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियों परिवर्तित होती रहती हैं। तो दोस्तों, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां जो है वो लार ग्रंथियों में परिवर्तित होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो दोस्तों, वास्तविक मछली जो है फ्लाइंग फिश। शीत रक्तीय प्राणी है। तो दोस्तों, शीत रक्तीय प्राणी जो है इसमें से सर्प भी है, मेढक भी है, छिपकली भी, ये सभी हैं। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों, हम जानते हैं ये एपिथेलियमी उत्तक जो होते हैं वो शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों, न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होते हैं? तो दोस्तों, इसमें हम जानते हैं कि जो एपिथेलियमी उत्तक होते हैं वो घाव भरने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंत्रिका तंत्र उत्तक की इकाई है। तो दोस्तों, हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन उत्तक की इकाई है। ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो दोस्तों, ये हम जानते हैं ये फैटी है, अर्थात वसीय बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो दोस्तों, हम जानते हैं इसमें से रक्त एक उत्तक है, ब्लड एक सेल है। ब्लड सेल में ही जो है टिश्यू पाए जाते हैं। निम्नलिखित में संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, संयोजी उत्तक के उदाहरण इसमें लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, सभी ये जो है संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो दोस्तों, रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले जो है रेखित उत्तक पाए जाते हैं। संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, संकुचनशील उत्तक जो होता है वो इसी उत्तक को कहते हैं। चेतना उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं तंत्रिका उत्तक को चेतना उत्तक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट, पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो दोस्तों, पंपास घास का मैदान जो है
वो अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को कहा जाता है तो डाउन्स। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को डाउन्स कहते हैं, जबकि अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों ये 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो दोस्तों हम जानते हैं 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है। तो दोस्तों द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 7,516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय जो है वो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। सी आंसर। लंबी भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों हम जानते हैं गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो दोस्तों हम जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? तो दोस्तों ये 12 मील तक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों जो है कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी जो होते हैं वो जीन होते हैं, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग जो है वाणांधता, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम ये सभी हैं। हेमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? दोस्तों हेमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति खून का बहाना बंद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो दोस्तों डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पंछी जो तेजी से दौड़ सकता है? तो दोस्तों हम जानते हैं ऑस्ट्रिच है। निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? तो दोस्तों अमरत्व का गुण जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों नियत तापी जो प्राणी इसमें से वो है चमगादड़। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? तो दोस्तों सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो है वो ब्लू नीली व्हेल है। एम्फीबिया वर्ग के जंतु जो होते हैं दोस्तों वो जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी जो है वो युगलिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंछियों की हड्डी होती है? दोस्तों हम जानते हैं पंछियों की हड्डी खोखली होती है जो कि उड़ने में सहायक होती है। स्तनियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो दोस्तों स्तनियों जितने भी स्तनी होते हैं ज़्यादातर उनमें 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो थी वो सभा थी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों यहाँ नदी और उसके आधुनिक नाम दिए हैं। तो पहला वितस्ता झेलम नदी, दूसरा विपाशा व्यास नदी, परसुणी रावी नदी, कुंभा सुवास्तु। तो दोस्तों ये कुंभा सुवास्तु नदी जो है नहीं है, उसका आधुनिक नाम नहीं है, कुंभा का आधुनिक नाम सुवास्तु नहीं है। तो दोस्तों ये इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? तो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता दोस्तों ये प्रजापति इंद्र है, प्रजापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो दोस्तों साम वेद में संगीत विद्या का वर्णन है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय पुराणों की संख्या 18 है। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि धर्मशास्त्र जो है वो स्मृति को कहा जाता है। ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो दोस्तों ब्रह्मा विद्या का संबंध उपनिषद से है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वह गौतम है। योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक जो है वो दोस्तों योग दर्शन के पतंजलि जी हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है हम महावीर स्वामी को मानते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। दोस्तों अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।